बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जबरदस्त किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। कल मार्केट खुलने जा रही है और जबरदस्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बहुत खबरें हैं, पाकिस्तान के हवाले से और इसके साथ साथ IMF के हवाले से, वर्ल्ड बैंक के हवाले से और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत खबरें हैं जो कि कुछ आपके सामने रखेंगे। और आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि पाकिस्तान का जैकपॉट लग गया। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान और PSX सोने की चिड़िया बन गई। वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन, चाइना $3.7 बिलियन। कल मार्केट कैसी हो सकती है? इन 8 स्टॉक की तो जैसे लॉटरी लग गई, लंबी रैली। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, कुछ खबरें पहले देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं कैंडल की तरफ, फिर सारी खुशखबरियां आपको बारी बारी सुनाते हैं और मार्केट का टारगेट दिसंबर 2025 तक भी आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद जो जाले 8 स्टॉक हैं जो कि बड़ा बुल रन देने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहली खबर है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंटेन्स द रेट ऑफ स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट एट 3.32% फॉर द जून के लिए ये स्टैंडर्ड तय किया जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ी खबर है जी कि पाकिस्तान US किक ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ डिस्कशंस वर्चुअली। आगे आते हैं जी, गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान फॉल्स 700 पर तोला। दोस्तों देखें, गोल्ड की कहानी खत्म। दुनिया में जंगों का इख्तिताम हो रहा है और इसके साथ साथ गोल्ड भी अब डिक्लाइन का शिकार हो रहा है। जिनके पास पड़ा है, मेरे ख्याल में अब इसको इसमें से निकल जाना चाहिए। जितना प्रॉफिट्स इसमें उठा लिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब जो है बेच के काम करना चाहिए, ऊपर बेचें और नीचे फिर आपको बड़े निचले रेटों पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अब गोल्ड की भी इन्वेस्टमेंट PSX में आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्लैरिफाइज द वर्चुअल असेट्स नॉट इलीगल सिटी साइट्स लैक ऑफ रेगुलेशंस इन 2018 एडवाइजरी। देखें, जो स्टेट बैंक ने कहा है जी, क्लैरिफाई कर दिया, जो वर्चुअल असेट्स है ना, जैसे बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसीज हो गई, वो इलीगल नहीं है, बल्कि कुछ रेगुलेशंस 2018 में वो सही नहीं थी, जो कि अब हम सही कर रहे हैं। ₹1 पेट्रोल में इजाफा हुआ है जी, यानी कि बस लगा लें, ना इतना बढ़ा है ना इतना कम। IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजवजा कमी पर इत्तफाकी राय का इम्कान। देखें जी, ये भी जो एक थोड़ा रिलीफ मांगा जा रहा था तनख्वाहदार तबके के लिए, IMF उस पर रजामंद होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगली खबर है जी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल किया गया तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना यानी कि जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, जो कि IMF ने भी बताई हैं, तो वजीर खजाना का कहना है कि ये जो EFF फंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम है, ये लास्ट होगा। ये जो हमने लोन लिया है, ये लास्ट होगा। उसके बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी कि कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद है जी, फिच रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया जी पाकिस्तान की रेटिंग को। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एक्नॉलेज्ड। उसके बाद है जी, FBR मिसेस मई टारगेट बाय 206 बिलियन। देखें जी, टारगेट तो कम हो रहे हैं, लेकिन जब इकोनॉमी आगे आने वाले दिनों में बूस्ट होगी तो ये जितने खसारे और कम हो रहे हैं ये टारगेट, ये सब डबल होके इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और गवर्नमेंट के खजाने भरेंगे इंशाल्लाह। आगे, ट्रम्प सेज द पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स कमिंग टू US नेक्स्ट वीक फॉर ट्रेड टॉक्स। देखें जी, बहुत बड़ी बात है कि USA का प्रेसिडेंट खुद कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं टॉक करने के लिए, और हम तैयार हैं पाकिस्तान के साथ टॉक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा ज़हीन और ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ यानी कि टैरिफ्स में कमी होती हुई नज़र आ रही है, और इसके हवाले से आपको जो पॉजिटिव सेक्टर है वो भी बताए जाएंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा, मुख्तलिफ ममालिक की भरपूर दिलचस्पी। शहबाज शरीफ साहब का कहना है जी कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹7.41 कमी का ऐलान कर दिया। ये नेपरा की ये खबर है तो पुरानी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं था मामला ये प्राइस कम होने का, अब शायद हो जाए।
उसके बाद है जी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ। ये अब गौर से सुनना है, ये हम कैंडल की तरफ भी आ गए हैं और ये एक आपके साथ फाइन रखने जा रहा हूं जो कि इस न्यूज़ ने कल मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ महसूलात पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी लामिया के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तजारती नुमाइंदे जो है वो के दरमियान टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। दोनों फ्रीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया और आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फ्रीकैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़म का भी इजहार किया। तो दोस्तों बात यह है कि देखें इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान पे मेहरबान है और मगरबी जितने भी ताकतें हैं वो भी पाकिस्तान पे मेहरबान है, इस तरह का कहना है। इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं और आप देखें फिच रेटिंग एजेंसी, ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने भी इदारे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए पैसा रखने जा रहे हैं। और दूसरी खबर देखें कि वर्ल्ड बैंक से जो हमारी पिछले महीनों में बातचीत चल रही थी 10 से लेके 20 बिलियन डॉलर तक, लेकिन अमेरिका ने जो उनके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई 20 अरब डॉलर नहीं, हम आपको 40 अरब डॉलर देते हैं। यानी कि 40 अरब डॉलर पे वर्ल्ड बैंक के साथ बाज़ाब्ता जो है वो अपना डील्स वगैरह फाइनलाइज हो चुकी है, जो कि हर साल 4 अरब डॉलर पाकिस्तान को देगा, जो कि प्रोजेक्ट बेसिस पे होंगे पाकिस्तान में नई रिफॉर्म्स के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए और डिफरेंट जो नई रिफॉर्म्स शुरू की जा रही हैं उनके लिए। तो इससे दोस्तों बड़ी पॉजिटिव खबर है, पाकिस्तान बूस्ट करेगा, इकॉनमी बूस्ट करेगी, हमारा GDP ऊपर आएगा, हमारे एक्सपोर्ट में बड़ा ठीक ठाक इजाफा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अगर टैरिफ हमारा काफ़ी कम कर देता है तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तो आपका मैं कहता हूँ जी फिर हाथ नहीं आने वाला। और इस वक्त अब ये माहौल बन चुका है कि PSX में एक बात आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अब शॉर्ट टर्म में मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ इंडेक्स का, दिसंबर 2025 इंशाल्लाह ताला मार्केट 1,35,000 से 40,000 का टारगेट दिखा सकती है। आपके जितने अच्छे ब्लू चिप स्टॉक हैं ये सब बूस्ट होने जा रहे हैं। माल जो आपके पास पड़ा है कभी भी लॉस पे ना बेचें, उनको प्रॉफिट पे बेचें, अच्छे प्रॉफिट उठा के बेचें, लेकिन बेचें जरूर, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी उठाएं और उन आइटमों में जाएं जिनकी अभी बारी नहीं है, जो बड़ी नहीं है। इंशाल्लाह आगे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के मामला होने जा रहे हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका है और इंडिया का जो एक भरम सा बना हुआ था कि जी उसमें बड़ी ताकत है और इकॉनमी वाइज और दूसरी वो सब उसका जो है वो मलिया मेट हो चुका है, उसकी इकॉनमी ज़मीन बॉस होने जा रही है और लगा लें पूरी दुनिया का ट्रेंड उससे हटके पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अब आएगी आपकी सोच होगी, ठीक है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी एक बड़ी इकॉनमी बन के उभरेगी। कैंडल अगर आप देखें तो मार्केट अपने न्यू हाइस की तरफ आ गई है, अब नए हाइस लगाने जा रही है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मार्केट नेक्स्ट वीक में आपको पहले 1,20,300 से 700, फिर 1,21,500, फिर उसके बाद 1,23,000, 1,24,000, 1,25,000 इंशाल्लाह ये लेवल मार्केट आपको दिखाएगी, ठीक है। 8 स्टॉक जो लेके हैं आपके लिए, जो लंबी रैली बनाने जा रहे हैं, अच्छा बुल रन दिखाएंगे और इनकी काफ़ी खबरें हैं और ज़बरदस्त किस्म के मामलात हैं, इनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इनको जो है एक लगा लें कि सुरखाब के ऊपर लगेंगे, ये कंपनियां प्रवास करेंगी अच्छी। पहले नंबर पे जी मारी एनर्जीज, दूसरे पे है स्विनॉट गैस पाइपलाइंस, तीसरे पे जी होंडा कार, चौथे पे नेटसोल, पांचवें पे लक्की, छठे पे जी सर्ल, सातवें पे KSB पंप्स और आठवें पे जी INIL। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।